नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। चुनाव में रूलिंग पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे पर कुठाराघात करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसके बाद से राजनीतिक महासंग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के बीच यहां जुबानी जंग जारी है। एक तरफ जहां मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार यहाँ पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। तमाम आरोप सरकार के खिलाफ लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करने के बाद ये पूरा चुनावी संग्राम बनता हुआ जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक कुछ वक्त पहले ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है। बैकफुट पर जाने के बाद मोदी सरकार का यहां से बचाव हो पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से यहां पर कोशिश की जा रही है अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि जिस तरीके से आरोपों में घेरते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को, उससे कहीं ना कहीं चुनाव की अब दशा और दिशा बदलने की कोशिश की जा रही है। आज जस्टिस DY चंद्रचूड़ के बयान के बाद लगातार पार्टियों के बीच आपसी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर पूरा मामला जिस तरीके से बना हुआ है उसको आधार मानते हुए यहाँ पर चुनावी बॉन्ड प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां अब एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। जिस तरीके से DY चंद्रचूड़, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया पूर्णतया से कानूनों के अधीन नहीं आती है। इस प्रक्रिया के तहत RTI एक्ट का साफ तौर पर उल्लंघन दिखाई देता है। देश के मतदाता यहाँ पर ये जानने के अधिकारी हैं कि आखिरकार किस राजनीतिक पार्टी को कहाँ से कितना चंदा प्राप्त होता है, किस राजनीतिक पार्टी को यहाँ से आने वाले चुनाव में कितना चंदा मिलने वाला है, वह पिछले वक्त कितना चंदा मिल चुका है। DY चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि नागरिकों के हितों का हनन नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबकी है और इस पर यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों को भी विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले में उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा सरकार पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं, सुनिए जरा। ये वन साइडेड थी, एक तरफा थी, एक अनहोली अलायंस बन चुका था शेल कंपनीज का, दोस्तों का और सत्तारूढ़ दल का। इस मिलीभगत में न आपको कुछ जानकारी मिलती थी एज अ वोटर, न हमें एज ऑपोजिशन लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती थी। जो उद्योग घराने हैं वो हमें देने से भी डरते थे कि उन्हें मालूम है सीधा शहंशाह को मालूम पड़ जाएगा, और शहंशाह को मालूम पड़ जाए तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड का अंत 2017 में ये शुरू हुआ, 18-19 में लागू हुआ और अब जाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रद्द हुआ। तो आपने सुना यहाँ पर पवन खेड़ा लगातार सरकार की कार्यशैली को लेकर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुछ करीबी मित्र यहाँ भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुँचा रहे हैं। उनको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए काले धन के रूप में सफेद धन को चंदा करके दिया जा रहा है। और जिस तरीके से विदेशों से पैसा घूमकर आ रहा है, उसने मोदी की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी यहां लगातार हावी है, जबकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कोई वार पलटवार नहीं किया गया है। जी हां, जिस तरीके से जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपना जो बयान, अपना जो फैसला सुनाया है, उसके बाद से यहां पर भारतीय जनता पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सुनिए सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड
की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। और साथ में उन्होंने तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे कंपनीज एक्ट में, इनकम टैक्स एक्ट में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, सबको रद्द कर दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो ला रहे थे। दूसरी बात, उन्होंने ये भी बोला है कि ये जो अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज़ को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है कि ये हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड को हटाता है और बड़ी बड़ी कंपनियों को इलेक्शन इन्फ्लुएंस करने देता है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे गए और जो जमा करे गए, पॉलिटिकल पार्टियों ने जो अपने खातों में जमा करे, उसका पूरा ब्यौरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है, वो इलेक्शन कमीशन को दे और ये पब्लिक वेबसाइट पर डाला जाए, जिससे कि जनता को पता लगे कि किसने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पॉलिटिकल पार्टी को दी। जो धनराशि जमा हुई थी इलेक्टोरल बॉन्ड से, क्या उसका खुलासा सरकार ने सुनवाई के दौरान किया? नहीं किया था ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हम एक इंटरिम ऑर्डर था कि भाई ये तुम सारा इंफॉर्मेशन रखो इसकी और इलेक्शन कमीशन को सील्ड कवर में दो। तो अब उन्होंने बोला है कि ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, जो अभी तो आपने सुना, यहाँ पर प्रशांत भूषण ने साफ तौर पर कहा कि असंवैधानिक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया को बैन कर दिया है और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ये पाया गया है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड प्रक्रिया नागरिक कानूनों के अधीन है और सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19 पार्ट 1A के साफ तौर पर उल्लंघन करती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि यहाँ पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इस पूरे चंगुल से बचा पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।